बात करेंगे मार्केट की। यूएस में एसएमपी मार्केट में तेजी आई है, तो वहीं चीन के यूएस पर टैरिफ लगाने के बाद से ट्रेड वॉर शुरू हुआ है। आपको बता दें कि ट्रेड वॉर से चीन की इकोनॉमी को नुकसान की संभावना है। तो ये हम आपको मार्केट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यूएस में अगर बात करें तो एसएमपी मार्केट में तेजी देखी गई है। चीन ने यूएस पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। अब ट्रेड वॉर से चीन की इकोनॉमी को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से अमेरिका की तरफ से चीन, इसके अलावा कनाडा और मैक्सिको को धमकी दी गई थी टैरिफ लगाने की। लेकिन अब देखिए, चीन के यूएस पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, क्योंकि अगर यूएस ट्रेड वॉर शुरू कर रहा है या फिर टैरिफ लगा रहा है तो फिर यहाँ से चीन ने भी यही एक्शन लिया है और चीन के यूएस पर टैरिफ लगाने के बाद से ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। ट्रेड वॉर से चीन की इकोनॉमी को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आज कैसा है मार्केट, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। अगर हम बात सबसे पहले यूएस की करें तो यूएस में एसएमपी मार्केट में तेजी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रेड वॉर की भी बात करें, क्योंकि वो शुरू हो चुका है, अब इसका असर क्या चीन की इकोनॉमी पर भी नजर आने वाला है? बिल्कुल सही कहा प्रीति जी आपने। यूएस चाइना ट्रेड वॉर जब पिछली बार भी चला था, उस समय चाइना की इकोनॉमी पे नुकसान पहुंचा था। आप एक नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, शायद पिछला वक्त आपको याद है। इस जी। बात में जो है, चाइना की इकोनॉमी को उसका नुकसान होने की संभावना है। हम्म। अभी क्या हुआ है, कनाडा और मेक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगने थे वो 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गए हैं। बट अब ये देखना है कि ये ट्रेड वॉर कहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि इस जी। बार ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही हालात उसके अच्छे नहीं है। पिछले बार जब ट्रेड वॉर चल रही थी तो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत हेल्दी थी। इस बार क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद आपने देखा मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ है, फिर और जियोपॉलिटिकल इश्यूज। ऑलरेडी दुनिया एक स्लो डाउन के थ्रू चल रही थी, दुनिया ऑलरेडी स्लो डाउन के थ्रू चल रही थी। ऐसे में ट्रेड वॉर का शुरू होना, टैरिफ वॉर का शुरू होना, रिटेलिएटरी टैरिफ का लगना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 बेसिस पॉइंट कम होने की संभावना है, 25 बेसिस पॉइंट कम होने की संभावना है। वो अगर होता है तो उससे क्या है, हिंदुस्तान में डिमांड बढ़ेगी। हिंदुस्तान की सरकार ने पहले ही बहुत अच्छा बजट दिया है, इसमें इनकम टैक्स के बहुत से रिलीफ दिए गए हैं, जी। जिससे डिमांड बढ़ने की संभावना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो जाता है जी। तो और बाइंग बढ़ेगी, चाहे टू ठीक है। व्हीलर्स की हो, चाहे रियल एस्टेट की हो, जो इंडिया की इकोनॉमी को काफी अच्छी गति दे सकती है, ऐसी संभावना दिखती है। जी, यानी कि हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर संभावनाएं अच्छी नजर आती है। लेकिन फिलहाल आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।